आपका आप देख रहे हैं जीएनटी यानी गुड न्यूज टुडे। आपके साथ में हूं अदिति। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं जीएनटी एक्सप्रेस में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कासगंज के पटियाली विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। दोपहर 2:25 पे होगा पीएम का संबोधन। पीएम रैली में 4 जनपदों की 9 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं को साधेंगे। प्रधानमंत्री करीब 40 मिनट तक देंगे भाषण। 53 साल बाद कासगंज की धरती पे कोई प्रधानमंत्री पहुंच रहा है। पीएम मोदी से पहले 1969 में इंदिरा गांधी यहां पहुंची थी। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा सहित कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। कासगंज जनपद में 3 विधानसभा सीटें हैं। कासगंज सदर, अमापुर और पटियाली, फिलहाल तीनों पे ही बीजेपी का कब्जा है। पीएम मोदी आज बरेली में भी करेंगे वर्चुअल रैली। दोपहर 12 बजे करेंगे रैली को संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह भी आज बरेली में होंगे। दोपहर 12 बजे भोजीपुरा फिर आंवला में रैली को करेंगे संबोधित। सीएम योगी आज करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। शाहजहांपुर, कासगंज और बदायूं में सीएम की रैलियां। शाम 5 बजे से 7 बजे तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तिलक इंटर कॉलेज से सिविल लाइंस पार्टी कार्यालय तक करेंगे रोड शो। अमित शाह की शाहजहांपुर में भी रैली। तिलहर सीट पे जनसभा को करेंगे संबोधित। 3:15 बजे होगा गृह मंत्री का भाषण। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के अंतिम दिनों में भाजपा ने झोंकी पूरी ताकत। पीएम मोदी, राजनाथ सिंह और अमित शाह राज्य में करेंगे प्रचार। आज पीएम अल्मोड़ा में जनसभा को संबोधित कर कुमायूं मंडल की विधानसभा सीटों के लिए प्रचार करने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज टिहरी की घनसाली और नरेंद्र नगर सीट, चमोली की कर्णप्रयाग के लिए भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को करेंगे संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह शनिवार 12 फरवरी को चुनावी रैली करेंगे। शाह गोपेश्वर और सहसपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह हल्द्वानी में करेंगे डोर टू डोर प्रचार। पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में मांगेंगे वोट। यूपी चुनाव के पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पे मतदान खत्म। कुल 60% वोटर्स ने डाले वोट। कैराना में वोटिंग के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम। 75% से ज्यादा वोटर्स ने किया मतदान। मुजफ्फरनगर जिले में बम्पर मतदान, करीब 65% मतदाताओं ने किया मताधिकार का इस्तेमाल। गाजियाबाद जिले में सबसे कम वोटिंग, करीब 54% वोटर्स ने किया मताधिकार का प्रयोग। गौतम बुद्ध नगर जिले में 56% मतदान। नोएडा सीट पर सिर्फ 50% वोटिंग। आरएलडी चीफ चरण चौधरी मथुरा में नहीं डाल पाए अपना वोट। बिजनौर में अखिलेश के साथ कर रहे थे प्रचार। जयंत के वोट न करने पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साधा निशाना। बोले, मतदान का प्रयोग न करना परिवारवाद की ठसक है और घमंड है। वोट नहीं करने को लेकर बीजेपी ने जयंत चौधरी पे साधा निशाना। केशव मौर्य बोले, नहीं आता लोकतंत्र का सम्मान करना। अधिकार का प्रयोग नहीं करना लोकतंत्र की ताकत को, जो हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है, उसका सम्मान करना नहीं माना जाए। पहले चरण में मैदान में थे 623 उम्मीदवार। योगी सरकार के 9 मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में कैद। यूपी के मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मथुरा में डाला वोट। गोवर्धन के गिरिराज मंदिर में की पूजा, जीत की जताई उम्मीद। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री और कड़हल से बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल ने आगरा में डाला वोट। मतदान से पहले की पूजा। नोएडा से बीजेपी उम्मीदवार पंकज सिंह की किस्मत ईवीएम में कैद। वोट डालने के बाद जताया जीत का भरोसा। गाजियाबाद में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने डाला वोट। लोगों से सुशासन और विकास के लिए मतदान की अपील की।
अलीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पत्नी ने डाला वोट। अतरौली के मंडौली बूथ पे किया मतदान। 11 जिलों की 58 सीटों पे हुआ मतदान। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने जीती थी 58 में से 53 सीटें। दिल्ली से सटे नोएडा में योगी के वेश में मतदान के लिए पहुंचा युवक। सोशल मीडिया पे वायरल हुआ वीडियो। बुलंदशहर में बुलेट से मतदान केंद्र पहुंचा दूल्हा। वोट देकर निकाली बारात। मेरठ में 110 साल की महिला ने डाला वोट। महिला को गोद में लेकर आया बेटा। हापुड़ में वोटिंग को लेकर वोटरों में दिखा जबरदस्त उत्साह। एक शख्स ने स्ट्रेचर पे आके मतदान किया। गोवा में पीएम नरेंद्र मोदी ने किया प्रचार। बोधगेश्वर मंदिर में पीएम ने की पूजा। बीजेपी की जीत के लिए मांगी दुआ। पीएम मोदी का कांग्रेस पे वार। कहा, नेहरू जी ने लाल किले से कह दिया था कि वो गोवा की आजादी के लिए नहीं भेजेंगे फौज। गोवा को अपने भ्रष्टाचार का, लूट तंत्र का एक बहुत बड़ा एटीएम बना करके रखा था। टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने बीजेपी को दिया चैलेंज। कहा, अगर बीजेपी गोवा में बंगाल से बेहतर स्कीम बता दे तो छोड़ दूंगा पॉलिटिक्स। तरफ मैं रहूंगा तृणमूल का जनरल सेक्रेटरी, एक तरफ बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी रहेगा। कि हमने 7 साल में बंगाल में क्या बोला और करके दिखाया, और 10 साल में आपने गोवा में क्या बोला करके दिखाया। अगर जवाब दे पाया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद स्थित स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का किया दौरा। काशीपुर के चामुंडा मंदिर पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। चुनाव प्रचार के बीच निकाला वक्त। घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। चंपावत से बागेश्वर तक लोगों से मांगे वोट। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड में किया प्रचार। ज्वालापुर सीट में घर घर जाकर मांगे वोट। यूपी चुनाव में पुलिस इंस्पेक्टर का गाना हो रहा है वायरल। उन्नाव में तैनात धर्मराज उपाध्याय के गाने का वीडियो यूपी पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल से किया शेयर। ड्यूटी चुनाव में बढ़िया बा, अब आगे लो मिली तो खई है नहीं भूखे सुई है। कब हम कौन पुलिस वाला शिकायत नहीं करते कि मतलब हमका यहाँ के तो व्यवस्था नहीं मिली। नवंबर 10 बिजनौर में अखिलेश और जयंत चौधरी ने किया रोड शो। दूसरे फेज के लिए समाजवादी गठबंधन ने झोंकी ताकत। बिजनौर में अखिलेश यादव ने बीजेपी पे जम के किया वार। विजय रथ पे सवार होकर बताई समाजवादी परिवारवाद की भाषा। और परिवार वाले जनता का दुख दर्द समझते हैं और परिवार के लोगों का दुख दर्द समझते हैं। परिवार वाले लोग कभी अपना झोला उठा के कभी परिवार को छोड़कर। चुनाव आयोग ने मणिपुर चुनाव की तारीखों में किया बदलाव। अब 27 की जगह 28 फरवरी को होगी पहले चरण की वोटिंग। 3 मार्च के बजाय 5 मार्च को होगा दूसरे चरण का मतदान। उत्तराखंड में फुल स्पीड में है चुनाव प्रचार। 14 फरवरी को होगी वोटिंग। श्रीनगर में पीएम मोदी की चुनावी रैली। यूपी के सहारनपुर में पीएम मोदी की रैली। कहा, किसानों के खाते में सीधे भेजे गए पैसे। पीएम मोदी ने साधा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना। कहा, परिवारवादी होते तो वैक्सीन रास्ते में बिक जाती। और परिवारवादी लोग सरकार में होते तो शायद वैक्सीन रास्ते में ही कहीं बिक जाती। पीएम मोदी ने की योगी आदित्यनाथ की तारीफ। कहा, योगी ने गुंडा राज से दिलाई मुक्ति। मोदी ने कहा, पहले की सरकारों के पास नहीं था विजन। परिवारवादी सिर्फ अपना भला चाहते थे। लखीमपुर कांड में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को मिली बड़ी राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दी जमानत। एसआईटी की चार्जशीट में आशीष मिश्रा का नाम। साजिश के तहत लोगों को कुचलने का आरोप।
आशीष मिश्रा ने हथियार से फायरिंग की पुष्टि की। बैलिस्टिक रिपोर्ट के आधार पर लगे आरोप। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पे साधा निशाना। ट्वीट कर कहा, पीएम मोदी से पूछना चाहती हूं कि कोई नैतिकता है या नहीं। 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर के तिकुनिया गांव में हुई थी हिंसा। 8 लोगों की हुई थी मौत। कोर्ट ने आशीष मिश्रा को शर्तों के साथ जमानत दी। कोर्ट की अनुमति के बिना राज्य नहीं छोड़ पाएंगे आशीष। कोर्ट ने कहा, गवाहों और सबूतों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। ट्रायल कोर्ट में मौजूद रहेंगे। केस की जांच में करना होगा पूरी तरह सहयोग। आशीष मिश्रा के वकील ने कहा, हिंसा में मारे गए किसी भी किसान की गोली लगने से मौत नहीं हुई। हथियारों से लैस भीड़ ने जब हमला किया तब आशीष नहीं चला रहे थे गाड़ी। टीएमसी नेता सब्यसाची दत्ता का बड़ा बयान। कहा, दिलीप घोष और शुभेंदु अधिकारी में चल रही है लड़ाई। जल्दी टीएमसी में शामिल हो सकते हैं शुभेंदु अधिकारी। सब्यसाची दत्ता ने कहा, बीजेपी में शुभेंदु अधिकारी का घुट रहा है दम। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और पार्थ चैटर्जी तय करेंगे कैसे शुभेंदु को पार्टी में लाना है वापस। हरिद्वार में राहुल गांधी की रैली। कहा, महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है जनता। पिछले 7 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ एक काम किया है, गरीबों से पैसा छीना। प्रियंका गांधी का बीजेपी से सवाल। परिवारवाद से परहेज है तो अपने इतने सारे नेता पुत्र कांग्रेस से क्यों लिए। पूछना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी अतीत में क्यों फंसे हुए हैं। 70 साल की बात करते हैं ना, 7 सालों से तो वो हैं प्रधानमंत्री। प्रियंका गांधी ने कहा, अतीत में क्यों फंसे हैं पीएम बताएं, 7 साल में कितने रोजगार दिए। रामपुर में प्रियंका गांधी का पैदल मार्च। लोगों से मिलकर किया प्रचार। रामपुर में दूसरे चरण में डाला जाएगा वोट। 5 सीटों पे 14 फरवरी को मतदान। पिछले 2 सालों में आईआईटी की 10,000 से ज्यादा सीटें खाली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यसभा में दी जानकारी। शिक्षा मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा, एनआईटी में 8,700 सीटें 2 साल में खाली। आईआईटी की 3,229 पोस्ट ग्रेजुएट की सीटें खाली हैं। 1,779 सीटें पीएचडी कोर्स के लिए नहीं भरी गई। हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने लगाई फैसला आने तक स्कूल कॉलेज में धार्मिक प्रतीक पहनने पर रोक। कोर्ट ने कहा, इस मामले में हम जल्द से जल्द फैसला सुनाएंगे, लेकिन शांति होना जरूरी है। सोमवार को होगी अगली सुनवाई। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, हम देखेंगे कि हिजाब पहनना मौलिक अधिकार है या नहीं। हाईकोर्ट ने मीडिया को भी दिए निर्देश। कहा, वो अदालत की मौखिक कार्यवाही की ना करे रिपोर्टिंग। फाइनल ऑर्डर आने तक का करें इंतजार। बुधवार को हाईकोर्ट की बड़ी बेंच को रेफर कर दिया गया था मामला। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की पीठ कर रही है सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कर्नाटक का हिजाब विवाद। कपिल सिब्बल ने उठाया मामला। कपिल सिब्बल ने कहा, परीक्षा में बाकी 2 महीने रह गए हैं। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने कहा, हिजाब विवाद है बीजेपी और आरएसएस की साजिश। उडुपी के बीजेपी विधायक रघुपति भट्ट ने कहा, हमने छात्रों को भगवा स्कार्फ लगाने के लिए नहीं कहा। हैदराबाद में भी हिजाब को लेकर विवाद। एक छात्रा ने ट्वीट कर दी जानकारी, कॉलेज जाने से पहले ड्रेस कोड की लिस्ट पे सहमति देना जरूरी। बीजेपी में शामिल हुए पूर्व WWE चैंपियन दिलीप सिंह राणा द ग्रेट खली पंजाब चुनाव से पहले ली सदस्यता। अब सियासी अखाड़े में विरोधियों को दिखाएंगे दम। पंजाब के चुनावी प्रचार अभियान में दिल्ली सीएम केजरीवाल के साथ उतरेगा परिवार। पत्नी सुनीता के साथ बेटी भी मांगेंगी वोट। धुरी सीट पे कल महिलाओं से करेंगी बातचीत।
आर्यन खान ड्रग्स कनेक्शन का मामला, एनसीबी पे लगे करप्शन मामले की विजिलेंस जांच लगभग पूरी। भारत में जर्मनी के राजदूत वॉल्टर ने प्रतिनिधिमंडल के साथ किया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा। इस दौरान वॉल्टर कुर्ता पायजामा और गले में स्कार्फ डाले नजर आए। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी ने कोर्ट से मांगी चुनाव लड़ने की अनुमति। जेल में बंद मुख्तार अंसारी 25 सालों से है मऊ सदर के विधायक। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से लड़ेंगे चुनाव। देश भर में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 67,084 नए मामले। पिछले दिन के मुकाबले आए 6% कम केसेस। रिकवरी रेट में भी दिखा सुधार। रिकवरी रेट बढ़कर हुई 96.95%। लगातार बेहतर हो रही है रिकवरी रेट। पिछले 24 घंटे में 1,67,000 से ज्यादा लोगों ने दी कोरोना को मात। अब तक 4 करोड़ 11 लाख से ज्यादा लोग दे चुके हैं कोरोना को मात। कोरोना के एक्टिव केसेस में आई गिरावट। पिछले 24 घंटे में कम हुए 1,02,039 एक्टिव केसेस। पिछले 24 घंटे में 40,44,000 से ज्यादा टीकाकरण। अब तक 1,71 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच अहमदाबाद में आज खेला जाएगा तीसरा वनडे। भारत को सीरीज में 2-0 से अजय बढ़त। रवि बिश्नोई और आवेश खान का आज हो सकता है टीम इंडिया के लिए डेब्यू। नए खिलाड़ियों को आजमाने के मूड में कप्तान रोहित। शिखर धवन की होगी टीम इंडिया में वापसी। कोरोना संक्रमित होने के कारण नहीं खेल पाए पहले 2 मुकाबले। कप्तान पोलार्ड की वेस्ट इंडीज टीम में वापसी तय। चोट के चलते नहीं खेले थे दूसरा वनडे। वनडे के बाद वेस्ट इंडीज से 3 T20 की सीरीज खेलेगा भारत। कोलकाता में होंगे तीनों मुकाबले। 16 फरवरी को पहला T20।